हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम चैप्टर 5 कर रहे थे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी सीधा एवं व्युत्क्रम अनुपात। दोस्तों, इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में समझ लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। आज दोस्तों इस वीडियो में हम जितने भी इस कंसेप्ट से रिलेटेड इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अभ्यास के प्रश्न है, उनको हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? x/75 इज प्रोपोर्शनल टू 15/45। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों, अगर आपने जो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? x/75 को हम लिख सकते हैं x/75, जो कि प्रोपोर्शन है यानी इक्वल है किसके? 15/45 के। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। जो 75 है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू कितनी आएगी? 15/45 इंटू 75। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 3 से इसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 25। तो x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, a/b दिया हुआ है 3/4 के बराबर। तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। a/b किसके बराबर है दोस्तों? 3/4 के। और b/c किसके बराबर है दोस्तों? 5/6 के। फिर यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों आपको? तो a/c किसके बराबर होगा? इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे a/b दिया हुआ है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? a/b। तो a/b की वैल्यू 3/4 और यहाँ से क्या आएगा? b/c की वैल्यू 5/6। आपको सिंपली दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप a/b गुना b/c करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/4 गुना 5/6 आएगा, क्योंकि a/b 3/4 है और b/c यहाँ पे 5/6 है। अब गुना क्यों किया दोस्तों? हमें a/c निकालना है, यानी a/c निकालना है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे b की वैल्यू कट जाएगी, तो ये a/c ही यहाँ पे बच जाएगा। तो a/c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 4 2 जा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो कितना आया दोस्तों? a/c की वैल्यू आ गई 5/8। तो a/c कितना बनेगा दोस्तों? 5/8 यहाँ पे बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/8। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 9 और 12, इसका क्या निकालना है दोस्तों? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में मतलब इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन रहता है तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। 9 और 12 का दोस्तों तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं दोस्तों? अगर कोई भी दो नंबर हो ए और बी, हमें इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? a/b किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? b/x के। a/b और किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? b/x के। तो यहाँ पे 9 और 12 है, यानी दोस्तों 9/12 किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? 12/x के। तो जो x की वैल्यू होती है इसे ही हम थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपाती कहते हैं। तो दोस्तों 9/12 है, जो कि 12 समथिंग के इक्वल होना चाहिए और यही हमें निकालना है। तो यहाँ से आएगा दोस्तों 9/12 और यहाँ से आएगा 12/x। तो 9/12 इज इक्वल टू 12/x। तो यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 है, 9 दोस्तों यहाँ पे आएगा और ये 12 यहाँ पे चला जाएगा। तो इसे हम सोल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना बना दोस्तों? 4 4 जा 16 यहाँ पे बना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ पे 16 हमारे पास आ गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों। ये कितना है दोस्तों? 9 है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसका रेशियो कितना? 3 4 है। तो यहाँ पे भी रेशियो 3 4 होना चाहिए। तो दोस्तों 3 4 जा 12 है, तो यहाँ पे 4 4 जा कितने होंगे? 16 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपाती आपको निकालना है। तो इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास 16। और आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे 16 है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 + √3 और यहाँ पे क्या लिखा है 8 - √48। दोस्तों दो नंबर है 2 + √3 और 8 - √48। इसका क्या निकालना है दोस्तों? मध्यानुपाती। दोस्तों तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्यानुपाती का मतलब है दोस्तों मीन प्रोपोर्शनल। कौन सा प्रोपोर्शनल दोस्तों? मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कोई भी दो नंबर ए और बी हो, जब हम इनका मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो वो क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनका रूट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो वैल्यू आपको दी है, एक तो दी है 2 + √3 और इनटू में क्या करेंगे 8 - √48। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इनका रूट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 8 - √48 है। 48 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3, क्योंकि 16 × 48 होता है। तो रूट करेंगे दोस्तों तो यहाँ भी रूट हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों 16 का रूट तो 4 होगा, लेकिन √3 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। तो 48 के रूट को हम क्या लिख सकते हैं 4√3 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, जो ये 8 माइनस ये क्या है दोस्तों 8 - √48 था, तो ये बनेगा 8 - 4√3 यहाँ पे बन जाएगा। और मल्टीप्लाई में दोस्तों आगे 2 + √3 तो यहाँ पे है ही। अब दोस्तों क्या आप यहाँ पे देख सकते हो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 4√2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4√2, सॉरी 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 2। तो इन दोनों में से दोस्तों हम 4 को क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 4 × 2 है तो 4 को यहाँ से कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन। तो जब हम 4 कॉमन लेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 2 + √3 इंटू 4 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस यहाँ पे √3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 2 - √3, यहाँ पे 4 है इंटू में और यहाँ पे दोस्तों 2 + √3। अब दोस्तों आप ध्यान से देखो ये 2 + √3 है और ये 2 - √3, तो क्या इसे हम a + b और इसे a - b मान सकते हैं? तो ये a + b है, a - b, 2 + √3 2 - √3 और ये दोनों मल्टीप्लाई में है दोस्तों। तो जब a + b और a - b मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों a² - b² लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा मैं अरेंज करूँगा दोस्तों, 4 को मैं आगे ले आता हूँ, 2 + √3 है इंटू 2 - √3 है इंटू 2 - √3। तो ये a + b और a - b बना है, जिसे हम a² - b² लिख सकते हैं। a की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा दोस्तों, और √3 है किसकी जगह b की जगह, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 - 3 कितना आया दोस्तों 1 आया। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद दोस्तों कितना आया हमारे पास 1 आया। और कैसे आया दोस्तों एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये a + b है, ये a - b, तो a + b को जब हम a - b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है a² - b²। तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा और √3 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई। अब ये बना दोस्तों 4, 4 × 1 तो 4 होता है, तो 4 का रूट कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद दोस्तों जो इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों नंबर्स का हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती कितना आ गया 2 आ गया। आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे 3 और 4, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं और मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, ए तथा बी की आय क्रमशः 720 व 576 है। दोस्तों ए की और बी की क्या दी हुई है, आय दी हुई है। क्या दी हुई है दोस्तों, आय। ए की आय है दोस्तों 720 और बी की आय है दोस्तों 576 रुपये। तो इन दोनों की आय दी हुई है। यदि ए 312 रुपये तथा बी 264 रुपये खर्च करता है, इनका खर्च भी दिया हुआ है दोस्तों। ए कितना खर्चा करता है दोस्तों 312 रुपये और बी कितना खर्चा करता है 264 रुपये। तो आपको बताना है खर्च इनमें से अधिक खर्चीला है। क्या बताना है दोस्तों, इनमें से अधिक खर्चीला बताना है कौन सा है दोस्तों। अब आपको खर्चीला बताना है। अब ये नहीं है दोस्तों ये 312 रुपये खर्च करता है 264, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। अब ये 720 भी तो कमाता है दोस्तों और ये 576 कमाता है, तो ये ज़्यादा कमाता है इसलिए ये ज़्यादा खर्चा कर रहा है। लेकिन असली में खर्चीला कौन है वो कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों इसकी आय कितनी है 720, खर्चा कितना किया 312, अब इसने बचाया कितना ये तो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। लेकिन खर्चीला अधिक कौन है वो हम कैसे निकालेंगे, इनका हम क्या करेंगे दोस्तों, खर्च और आय का हम क्या करेंगे
खर्च और आय का हम क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात लेंगे, खर्च और आय का। तो ए की जो खर्च और आय का अनुपात है दोस्तों वो 312 डिवाइड में 720 होगा, और बी का दोस्तों 264/576 होगा। अब दोस्तों ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और वो कितना खर्चा करता है, मान लो 25 रुपये खर्चा करता है। एक व्यक्ति 200 रुपये कमाता है और वो 40 रुपये खर्चा करता है। अब आपको लगेगा कि 40 रुपये वाला ज़्यादा खर्चा कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को सेम कर दूँ 200 और यहाँ भी 200 करूँ, तो मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 200 और यहाँ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 50। तो असल में देखा जाए दोस्तों, अगर इन दोनों की आय सेम कर दी जाए तो ये 50 रुपये खर्चा कर रहा है और ये 40 रुपये। तो दोनों को सेम करने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनुपात लेते हैं, यानी 25/100 करेंगे और यहाँ पे 40/200 करेंगे। तो यहाँ पे तो दोस्तों 1/4 आएगा और यहाँ पे 1/5 आएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों 1/4 बड़ा होता है 1/5 से, तो ये अधिक खर्चीला हुआ। तो यही सेम यहाँ पे लगाना है कंसेप्ट। तो देखो दोस्तों, खर्च और आय का अनुपात लेंगे, जिसका अनुपात ज़्यादा आ गया वो यानी अधिक खर्चा करता है, और जिसका अनुपात कम आया वो कम खर्चीला है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और 3 और 3 6 से भी। तो 4 और 6 तीनों से डिवाइड होगा, यानी कि 4 तिये 12, सॉरी 3 से भी डिवाइड है, 4 तिये 12 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 12 छिक्के 72, जीरो आ गया। 12 दूने 24 आएगा दोस्तों, क्योंकि 36 तो ज़्यादा होगा। और फिर यहाँ पे बनेगा दोस्तों 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 72। तो 12 छिक्के 72। अब ये 2 से कटेगा दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 0। तो इसका बना दोस्तों 13/13, 13/30 आ गया दोस्तों, 13/30। अब इसे भी इसका भी निकालेंगे दोस्तों, तो ये भी दोस्तों किससे डिवाइड होगा, ये दोस्तों 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 और 4 6 और 6 12, ये भी दोस्तों 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 2 जा 24, फिर 12 2 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 12 चौके 48, 12 पंजे 60 तो ज़्यादा होगा, तो 12 चौके 48, फिर दोस्तों 60 ज़्यादा तो यानी कि 9 होगा, 96 बचेगा, तो 12 अट्ठे 96। अब फिर यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ये बचा दोस्तों 11/24, 11/24 और 13/30, 13/30। इन दोनों में से दोस्तों ज़्यादा कौन सा है, वो कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों इसका देखो तरीका क्या है पता लगाने का, मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। एक आया दोस्तों 11 बटे कितना था हमारे पास, 24 था, 11/24, और एक था 13/30। ये था दोस्तों बी का खर्च और आय का अनुपात, ये था दोस्तों ए का। तो बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों, जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ ये आपको आगे भी काम आएगा, किसी भी दो फ्रैक्शंस को छोटा बड़ा कैसे हम पता कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है। तो 11 को 30 से मल्टीप्लाई करना है और 24 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 30 33, 330 आया। 24 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो 13 एकम 13, 13 दूने 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 दूने 26, 26 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 31 आएगा। 26 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31। तो ये कितना बचा, 312। अब आप बताओ दोस्तों 330 बड़ा होता है 312, 330 बड़ा होता है, तो इसका मतलब दोस्तों जो इस साइड वाली संख्या है वो बड़ी होगी, 11 बटे जो 24 है वो बड़ी होगी। तो 11 बटे 24 बड़ा आया, इसका मतलब बी ज़्यादा खर्चीला है। कौन ज़्यादा खर्चीला है दोस्तों, बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा डीप में बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं एक बार और दोबारा इसे रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको इन दोनों की आय और खर्च लिख लेना है। आय और खर्च का क्या करना है दोस्तों, अनुपात करना है। आय और खर्च का यहाँ पे क्या करना है, अनुपात करना है। तो जिसका अनुपात ज़्यादा होगा, किसका, बी वाले का तो 11/24 आया और इसका 13/30 था, तो ज़्यादा किसका था दोस्तों, बी वाले का। तो इसका मतलब बी ज़्यादा खर्चीला है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं जो कि किस अनुपात में है, 3:4:5। 3 नंबर है दोस्तों वो 3:4:5 में है, उनका अनुपात दिया हुआ है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। दोस्तों जब भी आपको कोई भी नंबर्स अनुपात में दिए हो तो आपको वो क्या मान लेने हैं, 3x, यानी इनको x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3x 4x और 5x।
तो हमारे पास तीन संख्याएं आ गई 3x 4x और 5x, क्योंकि जब आप इनका अनुपात करोगे 3x 4x x कट जाएगा। यानी दोस्तों अनुपात का मतलब ये है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई है किसी भी नंबर से, तो हमने x मान लिया वो। तो 3x 4x 5x ये तीन नंबर्स हैं जिनका अनुपात 3 4 5 है। अब दोस्तों सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी 5x है और सबसे छोटी 3x है। तो इन दोनों का सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग का मतलब दोस्तों इनकी जमा करनी है। और क्या कहा है दोस्तों, तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो दोस्तों इनका जो योग है वो तीसरी संख्या का मतलब ये है दोस्तों, जो तीसरी रह गई, यानी ये दो तो ले ली हमने, तो तीसरी कौन सी बची, 4x बची, तो इसके और 52 के यानी कि प्लस 52 के इक्वल है। तो बड़ी और छोटी संख्या का जो योग है दोस्तों, जो हमारे पास तीसरी संख्या बच गई इन दोनों के बाद, उसका और 52 का योग इसके बराबर है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी 3x आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों 5 और 3 करेंगे दोस्तों 8 होगा, जो कि किसके इक्वल आ गया 4x प्लस 52। 4x दोस्तों इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 52, इसमें से माइनस करेंगे 4x इज इक्वल टू 52। तो आप देख सकते हैं दोस्तों x की वैल्यू आएगी 52 डिवाइड 4, जो कि 13 के इक्वल होती है। तो दोस्तों x की वैल्यू 13 आ गई। आपको क्या निकालना है, 3x, सबसे छोटी संख्या निकालनी है 3x। तो क्या आएगी दोस्तों 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 13, तो 13 3 39, 39 दोस्तों सबसे छोटी संख्या आ गई। अगर आपको 4x निकालनी है 5x निकालनी है तो तीनों संख्याएं भी आप निकाल सकते हो, 4 इंटू 13 और यहाँ पे दोस्तों 5 इंटू 13, 13 चौके कितना होता है दोस्तों 52 और 13 पंजे कितना होता है 65। तो ये तीनों संख्याएं आ गई, छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है और ये बीच वाली संख्या है। तो कोई भी संख्या पूछिए आप ऐसे निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो कॉमन यहाँ पे फैक्टर है x है वो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और x के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, तो उस कंडीशन का यूज करके आपको x निकालना है। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है नवीन तथा प्रवीण की आयु का अनुपात। तो दोस्तों आयु वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। नवीन, तो मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ। मान लो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, नवीन की आयु और प्रवीण की आयु, नवीन की आयु और प्रवीण की आयु यानी इनकी एज निकालनी है। देखो दोस्तों नवीन की आयु और प्रवीण की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो अभी आपको बताया दोस्तों, अगर कोई भी नंबर से कुछ भी अनुपात में हो तो एक को उसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ। तो ये 4x है 5x है। तो नवीन की आयु और प्रवीण की आयु का अनुपात 4:5 था, तो यानी नवीन की आयु 4x है और प्रवीण की आयु कितनी है दोस्तों 5x है। अब x की वैल्यू पता होगी तो हम इनकी जो आयु है वो भी निकाल सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद, ये दोस्तों क्या है, वर्तमान आयु है। कैसी है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का मतलब दोस्तों प्रेजेंट में जो इनकी एज है अभी फिलहाल, तो ये कितनी है 4x और 5x है। इन्होंने कहा है दोस्तों कि यहाँ पे क्या लिखा है, वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद प्रवीण की आयु में अनुपात। दोस्तों जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, प्रवीण की 5x है, और 5 साल बाद दोस्तों इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 ज़्यादा हो जाएगी, और इसका अनुपात करना है। तो 5 साल बाद कितनी होगी दोस्तों, 5x + 5 हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी आयु अभी कितनी मान लो 16 वर्ष है दोस्तों आपकी आयु, तो 5 साल बाद क्या करेंगे दोस्तों, 5 जोड़ेंगे 21 वर्ष होगी। तो 5 साल बाद निकालनी है तो 5 जोड़ना है, और 5 साल पहले निकालना है तो 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 5 साल बाद इसकी आयु होगी दोस्तों 5x + 5। इसने क्या कहा है कि जो इसकी अब की आयु है, वर्तमान आयु है, उसका अनुपात किसके साथ, जो 5 साल बाद उसकी आयु होगी। तो 5x डिवाइड में 5x + 5 लिखेंगे, जो कि किसके इक्वल है दोस्तों 7/8 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 5x है, यहाँ से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे, x + 1 आएगा जो कि 7/8 के इक्वल है। तो 5 के साथ 5 कैंसिल, आपके पास सिंपली क्या आ गया दोस्तों, x डिवाइड में x + 1 किसके इक्वल आ गया, 7/8 के। वैसे तो आप दोस्तों यहाँ पे कंपेयर करके आप निकाल सकते हो कि x की वैल्यू 7 आएगी, क्यों, क्योंकि 7 डिवाइड बाय 7 + 1, तो 7
डिवाइड बाय 7 + 1 यानी 8 होता है, तो 7 आएगी। लेकिन फिलहाल हम यहीं तक लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, नवीन की वर्तमान आयु, इन्होंने कहा है नवीन की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 4x है, तो 4x। और नवीन की 4 वर्ष बाद आयु, 4 वर्ष कितनी होगी दोस्तों, 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 4x + 4। तो इसका क्या निकालना है दोस्तों, अनुपात, यानी इसका डिवाइड करेंगे तो ये बताना है किसके इक्वल आएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लें तो 4x डिवाइड में x + 1 आएगा, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो यही आएगा। तो 4 के साथ 4 कटेगा तो x डिवाइड में x + 1 आएगा, x डिवाइड में x + 1। और दोस्तों x डिवाइड में x + 1 की वैल्यू तो 7/8 है, तो यहाँ भी तो फिर यही आएगी 7/8, क्योंकि x डिवाइड बाई x + 1 की वैल्यू 7/8 है। तो यहाँ भी तो दोस्तों x डिवाइड बाई x + 1 बना, तो यहाँ भी कितना आएगा 7/8, तो 7/8 यानी 7:8। तो दोस्तों जो नवीन है उसकी वर्तमान आयु और उसकी जो 4 साल बाद आयु है उसका अनुपात कितना आएगा, 7/8 आएगा। या फिर दोस्तों आप क्या करो, 8 किसके साथ मल्टीप्लाई करो, x के साथ, 8x कितना आएगा दोस्तों 8x, 7 किसके साथ करो 7x + 7 कितना आएगा 7x + 7। अब 7x को इस साइड ले जाओ दोस्तों, 8 में से 7 माइनस करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो ऐसे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 7, यहाँ पे x + 1 है यानी 7 + 1, तो यहाँ से कितना आएगा 7 + 8, 7 डिवाइड 8, तो 7 डिवाइड 8 का मतलब 7:8 ही होता है। तो इस प्रकार भी दोस्तों आप निकाल सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना शॉर्टकट से निकाल पाओगे, तो कोई भी फॉर्मूला अपने हिसाब से आप इसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो 7:8 यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है दोस्तों, कोई धनराशि है एक्स वाई और जेड, 3 राशियां हैं, धनराशियां हैं एक्स वाई जेड है, रेशियो कितना है इनमें 2:5:7, 2:5:7। ये बांटी गई दोस्तों इस रेशियो में, कोई धनराशि, एक धनराशि उसे 3 भागों में बांट दिया 2:5:7 में। अगर एक्स और जेड के भागों में दोस्तों 1500 का अंतर है, यानी जो एक्स के पास और जेड के पास भाग आया, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो 1500 है, तो वाई का भाग आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। दोस्तों कोई भी धनराशि थी, हमें पता नहीं है वो कितनी है, तो ये धनराशि थी, इसे 2:5:7 में बांट दिया गया। तो 2:5:7 में मतलब दोस्तों ये 2x आएगा, यहाँ पे 5x और 7x, तो 5x 2x और 7x 3 पार्ट कर दिए दोस्तों एक राशि के। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल राशि निकालनी है तो इनको जोड़ देंगे, 2 और 5 कितना होगा दोस्तों 7 और 7 14x, तो 14x टोटल राशि थी जो हमें 2, 5 और 7 के अनुपात में हमने बांट दी। अब क्या कहा गया है दोस्तों, x और z के भागों में 1500 का अंतर है। अच्छा ये x के पास है दोस्तों, ये y के पास है, ये z के पास है। तो जो x के पास पैसा है और जो y के पास धनराशि है, इनका अंतर करना है दोस्तों। अब आपको पता है ज़्यादा 7x है और छोटा क्या है 2x है, तो 7x - 2x करेंगे तो 1500 के बराबर है, किसके 1500 के। तो यहाँ पे 5x की वैल्यू 1500 आ गई दोस्तों, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1500 डिवाइड में 5 यानी 5 3 जा 15, तो 300 आ गई दोस्तों। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 300 आ गई, कितनी आ गई 300। इक्वेशन बना के 300 वैल्यू निकाल लिए। फिर क्या पूछा है y का भाग, y पूछा है दोस्तों कितना होगा, y तो 5x है दोस्तों, लेकिन 5x है दोस्तों y, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई, तो 5x यानी 5 × 300 और 5 × 300 यानी 1500, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1500। तो 1500 आप देख सकते हो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक थैले में 20 रुपये के, 10 रुपये के और 5 रुपये के नोट हैं, और उनका अनुपात कितना है दोस्तों 3:4:5। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। एक थैले में दोस्तों 20 रुपये के, 10 रुपये के और 5 रुपये के नोट हैं, और दोस्तों उनका जो अनुपात है नोटों का, यानी इनकी नोटों की संख्या का, वो 3:4:5 है। तो थैले में कुल धन है कितना 1000 है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 20 रुपये के नोट देखते हैं कितने हैं 20 रुपये के। तो यहाँ पे दोस्तों 20 रुपये के जो नोट हैं, 10 रुपये के जो नोट हैं और 5 रुपये के जो नोट हैं, उनका अनुपात है 3:4:5, 3:4:5। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों 20 रुपये के 3x नोट है,
10 रुपये के 4x नोट है और 5 रुपये के कितने नोट है, 5x है। क्योंकि ये तो अनुपात में दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया है जब भी अनुपात में दिया हो तो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना x के साथ। तो 3x 4x 5x, तो टोटल दोस्तों नोटों की संख्या आ गई। अब दोस्तों आप देखो, अगर आपके पास 20 रुपये का एक नोट है तो आपके पास टोटल कितने रुपये होंगे, 20 गुना एक 20 रुपये होंगे। अगर आपके पास 20 रुपये के दो नोट हो तो आपके पास टोटल कितना रुपया बनेगा, 20 दूनी 40 रुपये बनेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 20 रुपये के 3 नोट हो तो कितना रुपया बनेगा आपके पास, 20×3 = 60 रुपये। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपके पास 20 रुपये के कितने नोट है, 3x नोट है। कितने नोट है दोस्तों, 3x। ये 3x कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो 20 रुपये के 3x नोट है। एक नोट हो तो 20 रुपये, दो नोट हो तो 40, तीन हो तो 60। तो 3x नोट है दोस्तों, 3x। तो 3x के साथ गुना करेंगे कितना आएगा, 20×3 = 60x। तो कितने रुपए हो गए दोस्तों आपके पास, 60x। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे देखो, 10 रुपये के आपके पास कितने नोट है, 4x। तो 10 की 4x के साथ गुना करेंगे, 10 चौके 40x, कितने रुपए हो गए, 40x रुपये। 5 के दोस्तों 5x नोट है, तो 5 की 5x के साथ गुना करेंगे, 5 पंजे 25x, कितने रुपए हो गए दोस्तों, 25x। 60x रुपये दोस्तों ये, 40x ये, 25x ये, तो इन सबको जोड़ देते हैं। 5 4 और 2 6 और 6 12। तो दोस्तों आपके पास 125x रुपये बने। टोटल कितने रुपए बने दोस्तों, 125x रुपये आपके पास है। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों टोटल कितने रुपए हैं, 1000। तो जो 125 रुपये टोटल है वो किसके इक्वल है, 1000 के हैं। यानी टोटल 1000 रुपये है और एक्स की फॉर्म में कितने, 125x है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1000 डिवाइड में 125, 125 से दोस्तों जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 25 के साथ कर लेते हैं। 25 4 जा 100 और 0, 25 यहाँ पे दोस्तों 25 के साथ करेंगे, 5 जा 125 होते हैं, 25 पंजे 125 है। तो यहाँ पे 5 8 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, 5 रुपये के नोटों की संख्या। 5 रुपये के कितने नोट है दोस्तों, 5x, और x की वैल्यू है 8। तो 5x यानी 5 × x, और x की वैल्यू 8 आ गई, तो 5 × 8 जो कि कितना होता है, 40। तो 5 रुपये के कितने नोट हैं, 40। अगर 10 रुपये के निकालने हो तो 5 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। अगर 20 रुपये के निकालने हो तो 3 अट्ठे 24। तो सभी जो 20 10 5 तीनों नोटों की संख्या आ गई। 5 का पूछा है तो 40 हो जाएगा, जो कि कितना ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। मेल का, फीमेल का और चिल्ड्रंस का, यानी सी मान लेता हूँ बच्चों का, कितना अनुपात है, 4:5:11। तो इसमें भी दोस्तों वही काम करेंगे। अगर मेल, फीमेल और चिल्ड्रन इनका अनुपात 4:5:11 है तो मेल की संख्या 4x, इसकी फीमेल की संख्या 5x और चिल्ड्रन की संख्या कितनी हो जाएगी, 11x हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, बच्चों की संख्या 176 है। बच्चों की संख्या 176 है, तो हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी है, 11x है, जो कि किसके इक्वल है, 176 के। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 176 के। 11x की वैल्यू 176 है, बच्चों की संख्या 176 है, चिल्ड्रन की संख्या 11x 176 है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 176/11, यानी 11 एकम 11, 11 छिके 66। तो x की वैल्यू दोस्तों 16 आ गई। कितनी आ गई, 16। आगे क्या कहा है, पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या होगी। पुरुष और स्त्रियों की संख्या पूछी है। x की वैल्यू 16 आ गई, तो 4x है पुरुष की संख्या, कितनी, 4x, तो 4 गुना 16। 5x है किसकी, फीमेल की, m और f। फीमेल की कितने, 5x, तो 5 गुना 16। तो दोस्तों 16 चौके 64, 16 पंजे 80। तो 64 और 80, 64 और 80 आपका आंसर हो जाएगा। 64 पुरुष, 80 स्त्रियाँ। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 रेशियो है। तो एक संख्या 2x होगी और एक संख्या कितनी होगी दोस्तों, 3x होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए। इनमें कितना जोड़ दिया जाता है दोस्तों, 9 जोड़ दिया जाता है। तो 2x में 9 जोड़ेंगे, 2x + 9। 3x में 9 जोड़ेंगे, 3x + 9 बनेगा। इनमें 9 जोड़ दिया है। तो परिणामी अनुपात,
तो अब इनका जो अनुपात होगा दोस्तों वो कितना होगा, इनका अनुपात करेंगे जब हम, अब कितना होगा, वो 3:4 होगा। तो बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या तो ये है, तो ये निकालनी है। तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इनका अनुपात है तो अनुपात को हम क्या लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं। तो इसका और डिवाइड में दोस्तों इसका किसके इक्वल है दोस्तों, 3/4 के। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 9 के साथ इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 9 के साथ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 4 2 जा 8x प्लस 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 3 3 जा 9x प्लस 3 9 जा 9 27 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो 27 है इसको इस साइड भेज दो और 8x को इस साइड भेज दो। तो दोस्तों ये 36 है, 27 इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, ये 9x है, 8x इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है 36 में से अगर हम 27 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 9x में से 8x घटाएंगे तो x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9। आपको क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, बड़ी संख्या। अब दोस्तों बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, अब एक 2x है, एक 3x है, तो 3x बड़ी संख्या है और x की वैल्यू कितनी है, 9। तो 3x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x की वैल्यू 3 गुना 9, और 3 गुना 9 कितना आएगा दोस्तों, 27। तो बड़ी संख्या 27 है और छोटी निकालनी है 2x है, तो 2 × 9 18 आ जाएगा, 18। तो बड़ी संख्या दोस्तों 27। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आप देख सकते हो 27 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है। अब दोस्तों 12 क्वेश्चन, 1 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 10.80 है। एक दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना है दोस्तों। अब दोस्तों एक दर्जन का मतलब तो आपको पता होगा 12 पेंसिलें होती हैं। एक दर्जन में कितनी पेंसिलें होती हैं, 12। तो 12 पेंसिलों का मूल्य है दोस्तों 10.80 रुपये। तो 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, किसका दोस्तों, 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 5 पेंसिलों का मूल्य निकालना है दोस्तों। वैसे ये क्वेश्चन है जो एक एक विधि का क्वेश्चन है, किसका है, एक एक विधि का क्वेश्चन है, किसका दोस्तों, एक एक विधि। लेकिन दोस्तों हम इसे रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, अब 5 पेंसिलों का मूल्य दोस्तों कितना है, 10.80। तो 5 पेंसिल का बताना है, यानी दोस्तों जो रेशियो इन दोनों का है 12 और 10:8 का, वही रेशियो 5 और यहाँ पे जो x मूल्य आएगा वो इसका होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 12 और इसका रेशियो और 10.80 और x का रेशियो इक्वल होगा, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 है, ये जो नीचे है दोस्तों ये यहाँ पे चला जाएगा, और 12 है जो यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे 12 यहाँ पे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों ये कितना है, 108 यहाँ पे पॉइंट है, फिर ये है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइड में कितना आएगा, 100, क्योंकि 2 डिजिट है। इसके साथ दोस्तों एक 0 हम काट देंगे। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे दोस्तों, 12 का, 12 एकम 12, 12 निम में 108 होता है दोस्तों, 12 निम में 108, 12 9 जा 108, तो 5 9 जा 45, डिवाइड में कितना आ गया दोस्तों, 10। तो 45/10 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4/4 मतलब 4.5 हम लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 4.5, और हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों जब कोई रुपये में मूल्य में होती है तो वहाँ पे हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 4.50 रुपये, 4.5 रुपये आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों 4.50 ऑप्शन सी में लिखा है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 12 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। आगे और भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। बाकी जितने क्वेश्चन बचेंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो 12 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपको 12 के 12 क्वेश्चन में से कोई भी मतलब एक क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो, किसी में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।